ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि मैं तुम बच्चों को बहुत बड़ी प्राइज देता हूँ, लेकिन कैसे और किनको मिलती है वो प्राइज? प्राइज तो देखो सबको बहुत अच्छी लगती है कि मिलनी चाहिए। आजकल आप रूहानी रेस सुबह सुबह की जल्दी जल्दी पहुँच कर रहे हो, तो अंदर सबके मन में है ही कि हमको प्राइज मिलेगी। तो देखो प्राइस का कितना नशा चढ़ता है, खुशी होती है और पुरुषार्थ भी अच्छे से अच्छा हो जाता है। फिर भगवान तो हमको बहुत ऊंची प्राइस देता है, लेकिन किस शर्त पर? बाबा ने कहा है कि तुम मेरे मददगार बनते हो। कैसे? कि मैं पवित्र दुनिया बनाने आता हूँ, सुख शांति की दुनिया बनाने आता हूँ, स्वर्ग रचता हूँ, तो तुम बच्चे पवित्र बनते हो। पवित्रता की मदद आप मुझे करते हो, क्योंकि हम पवित्र बनते हैं तो हमको देखकर औरों को भी पवित्र बनने की प्रेरणा मिलती है। और ये भगवान की पहली पहली श्रीमत है जिसको हम मानते हैं। तो ये भगवान को सबसे बड़ी मदद, क्योंकि पवित्र दुनिया लानी है, तो ये सबसे बड़ी मदद हो गई। इसके रिटर्न में बाबा हमें इतनी बड़ी प्राइज देते हैं। बाबा कहते हैं 21 जन्म सतयुग में सुख का वर्षा तुम बच्चे प्राप्त करते हो। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। 21 जन्म हम सुख शांति का जीवन जिएंगे। और यहाँ तक कि बाबा ने कहा अभी भी मैं तुमको प्राइज देता हूँ, संगम युग पर भी तुम्हें इतना ज्ञान देता हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देता हूँ, जो तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे देवताओं से भी ऊंचे हो। ब्राह्मण हो और ब्राह्मण सेवा करते हैं। देवताओं को सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका ये रोल नहीं है। और इस समय ये जन्म हमारा भगवान के बच्चे बन करके भगवान से ही हम सेवा करना सीखते हैं, और इतनी सेवा करते हैं जो हमारा इतना ऊंचा भाग्य बन जाता है। तो बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो गए। इसीलिए बाबा कहते हैं ये एक जन्म अमोलक है और हीरे जैसा है। साथ ही बाबा ने कहा जब शिवरात्रि मनाते हैं तो सभी शिव के मंदिरों में जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि ये शिव का परिचय क्या है। गाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माए नमः। तो इसी बात से ही परिचय सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, परमात्मा नहीं। एक शिव ही है जो परमात्मा है, उसके आगे देवता नहीं कहा। तो परमात्मा देवताओं से भी ऊंचा है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि एक शिव परम आत्मा जो सर्वोच्च है, इसीलिए उसकी इतनी पूजा भी करते हैं। परंतु गाते हुए भी बाबा कहते हैं इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों का ही काम है इसका अर्थ भी सबको समझाना। आज बाबा ने 4 बातें हम बच्चों के ध्यान पर दी हैं। एक बाबा कहते हैं अशरीरी बनने का अभ्यास करो। दूसरी बात बाबा ने कही है पवित्र बनो। तीसरी बात बाबा ने कही है स्वदर्शन चक्रधारी बनो। और चौथी बात बाबा ने कही है अपने स्वीट होम परम धाम को याद करो और अपनी भविष्य राजधानी स्वर्ग को याद करो। तो ये 4 बातें हमारे ब्राह्मण जीवन की उन्नति का आधार हैं।